हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के अक्सर लोग यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो कोशिश करते हैं, अपना पासपोर्ट बनवाते हैं और कोशिश करते हैं कि यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क में वो चले जाएं और वहाँ जाके अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। लेकिन दोस्तों, दो प्रॉब्लम उन्हें आती हैं। एक तो ये कि यूरोप जाने के लिए जो अक्सर मुल्क हैं उनमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि लोग पूरा नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो यूरोप नहीं जा पाते। और दूसरी वजह ये है कि यूरोप के अक्सर मुल्कों की वीज़ा फ़ीस ही लाखों रुपए में है। इतनी ज़्यादा वीज़ा फ़ीस होती है कि लोग सोचते तो हैं यूरोप जाने का, लेकिन वीज़ा फ़ीस सुन के फिर वो चुप हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वहाँ जाने के लिए आपको ना लाखों रुपए चाहिए, ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए, बल्कि आपके पास अगर सिर्फ आपकी जेब में, आपके घर में 21,000 रुपये हैं, तो वहाँ की आप वीज़ा फ़ीस 21,000 रुपये देकर आप वहाँ जा सकते हैं। जी दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क की वीज़ा फ़ीस 21,000 रुपये और आपको सिर्फ वीज़ा फ़ीस का ख़र्चा करना है। बाकी सब कुछ आपको फ्री में पड़ता है। और किस तरह फ्री में पड़ता है, कैसे आप अप्लाई करते हो, कौन सा ये मुल्क है और इस मुल्क की क्या अहमियत है, सारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो लिंक भी बताऊंगा जहां से आप इधर जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपके पास सिर्फ 21,000 रुपये होने चाहिए, वीज़ा फ़ीस आपने देनी है और फिर आप यहाँ जा सकते हैं, बाकी सब कुछ फ्री में पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। यूरोप का ये इतना ज़्यादा अहम मुल्क है, इतना ज़्यादा डेवलप कंट्री है कि तीन बातों से आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो दोस्तों ये कि यूरोप के इस मुल्क का जो पासपोर्ट है, दुनिया में 8वें नंबर पर रैंक करता है एज अ मजबूत तरीन पासपोर्ट। यानी आप जब किसी भी मुल्क की सिलेक्शन करते हैं तो आप उसकी पासपोर्ट का वर्थ का अंदाज़ा लगाते हैं, आप उसकी पासपोर्ट की अहमियत देखते हैं कि दुनिया में इस मुल्क की पासपोर्ट की क्या अहमियत है। तो दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का पासपोर्ट नंबर 8 पे रैंक करता है। यानी दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, 200 में से 8वें नंबर पे रैंक करना बहुत बड़ी बात होता है एज अ मजबूत तरीन पासपोर्ट। तो पहला एडवांटेज तो ये है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ के जो नेशनलिटी होल्डर होते हैं, जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, या फिर आप जाते हो और आपको भी यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी मिल सकती है, वो भी मैं आगे बताऊँगा किस तरह। तो शहरियत और नेशनलिटी मिलने के बाद आप दुनिया के 170 कंट्रीज़, 170 मुल्कों में वीज़ा फ्री या बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा इस मुल्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वीज़ा सक्सेस रेट क्या होता है? वीज़ा सक्सेस रेट ये होता है कि अगर आप किसी मुल्क में 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें 90 से ज़्यादा लोगों को इस मुल्क का वीज़ा मिल जाता है। 90% से ज़्यादा इसका वीज़ा सक्सेस रेट है। तीसरा एडवांटेज ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या है? यूरोप में तकरीबन 50 के करीब मुल्क हैं। उनमें से 28 मुल्कों ने एक मुआहदा करा हुआ है, जिनको शेंगन कंट्रीज़ कहते हैं। उनका मुआहदा ये है कि अगर कोई भी बंदा इन 28 मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क में शेंगन वीज़े पे आता है, तो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकता है यूरोप के। मैं खुद भी, मेरे पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा लगा हुआ है, मैं खुद भी शेंगन वीज़े पे गया हूँ यूरोप। और ये हकीकत है, शेंगन वीज़े पे जब गया तो पहला मुल्क इटली था जहाँ पे मेरी चेकिंग हुई। उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड गया, जर्मनी गया, बॉर्डर पे किसी ने चेक तक नहीं किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये यूरोप का कौन सा मुल्क है जो कि दुनिया में 8वें नंबर पे पासपोर्ट रखता है, जिसका पासपोर्ट दुनिया में मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में 8वें नंबर पे रैंक करता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इस मुल्क में आप कैसे आ सकते हैं, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ कौन कौन सी जॉब्स की डिमांड है और आपको यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी कितने अरसे बाद मिल सकती है, आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं, ला सकते हो, इस मुल्क में सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, यूरोप की जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और जहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, जो शेंगन कंट्री में आता है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया यूरोप के बाल्टिक रीजन में आता है। इसकी जो इतराफ़ में कंट्रीज़ हैं, इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं, उनमें आता है रशिया, आता है लिथुआनिया, आता है नॉर्वे, आता है। दोस्तों, एस्टोनिया का जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। जाहिर सी बात है, आपको वर्क वीज़ा चाहिए होता है और उसके लिए जॉब ऑफर लेटर होना बहुत ज़रूरी है। जॉब ऑफर लेटर किस तरह हासिल होगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताया दूँ कि एस्टोनिया में कौन कौन सी जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर लें, क्योंकि हर कंट्री की अलग डायनामिक्स होती हैं, हर कंट्री में अलग अलग जॉब्स के मौके होते हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है जिस मुल्क में आप जा रहे हो वहाँ कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं। तो दोस्तों, एस्टोनिया में सबसे ज़्यादा जिस जॉब के मौके हैं वो हैं कंप्यूटर और IT की फील्ड में।
कंप्यूटर आईटी की फील्ड में इसलिए क्योंकि इसको यूरोप का कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। बहुत सी कंप्यूटर की इजादात एस्टोनिया से हुई हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंप्यूटर आईटी के मैदान में काम होगा। तो दोस्तों, अगर आपने कंप्यूटर आईटी के हवाले से कोई भी आपकी तालीम है, एजुकेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, कोई आईटी के मैदान में डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको यहाँ आराम से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको एज अ लेबर वर्कर भी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे जॉब्स हैं वो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत फैक्ट्री यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सामान बहुत बनता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करी हुई, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डिप्लोमा किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई आपकी तालीम है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, जब भी अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगेन, अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आप मेहनती हो, तो आप इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री में भी एज अ लेबर काम कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर सकते हो, कंप्यूटर आईटी में भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर के शोबे में जॉब्स हैं। एग्रीकल्चर जिसे हम आम जबान में पाकिस्तान और इंडिया में खेती बाड़ी कहते हैं, उसमें जॉब्स हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर में कोई एजुकेशन है तो जब आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, और अगर एजुकेशन नहीं भी है लेकिन आपको एग्रीकल्चर के हवाले से काम करने का तजर्बा है या तजर्बा नहीं भी आप काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, फसलों को कैसे उतारते हैं, कैसे स्टोरेज करते हैं, कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये जॉब्स भी बहुत है। इसके अलावा यहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। उसकी वजह ये है कि एस्टोनिया की आबादी तो 14 लाख है, लेकिन यहाँ पे बहुत साल भर टूरिस्ट आते हैं। तो दोस्तों, एस्टोनिया में टूरिस्ट जब आएंगे तो जाहिर सी बात है होटल रेस्टोरेंट में साल भर जॉब्स ओपन रहती हैं। होटल रेस्टोरेंट्स में हर तरह की जॉब है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको उस हिसाब से अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, मैनेजर की, फाइनेंस में जॉब मिल जाती है। और अगर पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे वेटर की जॉब मिल जाती है, गार्ड की जॉब मिल जाती है, लॉन्ड्री में इस्त्री करने की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा रूम सर्विस में जॉब मिल जाती है, हाउस कीपिंग में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पर आपको बेल बॉय की जॉब मिल जाती है, लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा रिसेप्शन पे जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको डाइनिंग एरिया में जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के मैदान में, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, आर्किटेक्चर के, तो जब भी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो ये तमाम जॉब्स है एस्टोनिया में। अब जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपने बहुत सारे लिंक्स हैं और एस्टोनिया के ऑनलाइन अप्लाई के 2-3 लिंक मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार लिंक्स हैं गूगल पे। एस्टोनिया आप कंट्री के जॉब लिंक्स ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उन लिंक्स पे अप्लाई करने से पहले आपके पास 2 चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए। एक यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर आपका बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि पूरे यूरोप में यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर चलता है। लोग आम से सीवी बना लेते हैं, फिर आपकी जॉब एंटरटेन नहीं होती। तो यूरोपियन स्टाइल में सीवी और कवर लेटर हो, फिर आपने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करना है। एम्प्लॉयर अमूमन आपको कॉन्टैक्ट करता है व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, ईमेल पे, उसका इंटरव्यू लेता है आपका। उसके बाद आप कामयाब हो जाते हो तो आपके लिए जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम चीज़ होती है। ऑफर लेटर मिलने का मतलब होता है आपको 90% से ज़्यादा वीज़ा मिल गया। तो आप जॉब ऑफर लेटर लेके, और साथ साथ आपके पास 5 चीज़ें होनी चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ हो और वैलिड हो, एक्सपायर ना हो। सेकंड, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो कि आप किसी क्राइम वगैरह में मुलविस नहीं है, एफआरसी हो और एनआईसी हो, और फ़ोटो। ये तमाम चीज़ें लेके आप जो पाकिस्तान और इंडिया में एस्टोनिया का एम्बेसी है वहाँ जाते हैं, जमा कराते हैं एप्लीकेशन के साथ, तो उमूमन आपको 10 से 15 दिन में वहाँ का 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। एस्टोनिया आप जाते हैं, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं। सैलरी जो एस्टोनिया में पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपये महीना, इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपये महीना सैलरी है। एस्टोनिया बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। यहाँ पे आपको बड़े खुले दिल से वेलकम किया जाता है। और ख़ास तौर पे यूरोप अगर आप जाना चाह रहे हैं और सस्ते तरीके से जाना चाह रहे हो तो एस्टोनिया से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बहुत अरसे से यूरोप के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा है, तो जब भी एस्टोनिया से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। एस्टोनिया आप जाते हैं, आप 5 से 8 साल लेते हैं, आपको शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। फिर आप भी दुनिया के 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको वीज़ा फीस 21,000 भरनी है, बाकी सब कुछ फ्री में पड़ रहा है। जो आपको जॉब ऑफर करता है एम्प्लॉयर वहाँ का, वो अमूमन एयर टिकट भी देता है, खाना भी देता है, वहाँ रिहाइश भी देता है। तो ज़्यादातर आपकी चीज़ें फ्री में पड़ जाती हैं, आपने शुरू में बस वीज़ा फीस देनी है। तो दोस्तों, एस्टोनिया के लिए ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।